आज का यह द्वितीय सत्र है जिसमें हम स्मृति पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे होंगे. So these are all memory based questions from CSIR NET exam which was held yesterday. So these might not be correct, okay? ऐसे नहीं हो सकते जैसे एग्जाम में पूछे गए थे, और बहुत सारे मेरे पास अधूरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हैं लगभग. इनको डिस्कस करके देखते हैं, मतलब क्या आप लोग भी बहुत उत्सुक होते हैं कि क्या आंसर करेक्ट होंगे यह जानने के लिए. तो जानते हैं. ओके, चलिए. सो क्या लिखा है? लेट वी एफ आर टू आर एफ इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन. ओके, ये वेक्टर स्पेस है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस का. तो वी टू आर क्यूब आपको नया लीनियर फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है. सबसे पहले पूछा गया है कि वी इज फाइनाइट डायमेंशन. इसको आप पहले ही कट कर लीजिए. क्यों करेंगे कट? कोई बताएगा? आप में से एनीवन? क्यों करेंगे वी इज फाइनाइट? बिकॉज बिकॉज इट कंटेन्स द पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स. ओके, दिस आर एलजेब्रा इसको कंटेन करता है. ये भी वेक्टर स्पेस है ना, और इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है, सबको पता है, राइट? तो ये फाइनाइट डायमेंशन नहीं हो सकता, ये वैसे ही कट हो जाना चाहिए. दूसरा बोल रहा है कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या होगी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओ, एक्स क्यों लिखा मैंने यहाँ? वी लिखना चाहिए था. ओके, वी 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 ओवर कैरफाई की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, राइट? सबसे पहले देखो, ये आपको ये जानने के लिए ये पता करना होगा कि इसकी इमेज क्या है, क्योंकि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू द इमेज ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ वी. लेकिन टी ऑफ वी ऑन टू होगा, क्यों होगा आपको पता है? वो कैसे सोचना है आपको? क्या आप ऐसा मैप, डिफरेंशिएबल मैप फाइंड कर सकते हैं? देखो, वन तो नहीं होगा. वन क्यों होगा? क्योंकि आप आसानी से दो आप ऐसे मैप ला सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 0 0 ला सकते हैं, और दूसरा वेक्टर कुछ और ला सकते हैं जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है. ओके, वो आसान है. तो वन डायमेंशन नहीं होनी है. थ्री डायमेंशन आने के लिए आपको ये देखना होगा क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है. तो ऑब्वियसली इसको ऐसे सोचे मन में, ऑन टू होने के लिए क्या हम यहाँ पर 1 0 0 या 0 1 0 एंड 0 0 1 ला सकते हैं? नहीं ऐसा ला सकते. तो फिर भी कोई भी बेसिस क्या हम ला सकते हैं, तो वो आसान है. तो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप कोई ऐसा फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जो f1 पर 0 वैल्यू ले और उसका डेरिवेटिव, सॉरी 1 वैल्यू ले, और उसका डेरिवेटिव 0 वैल्यू ले एफ डैश 1 पर, और उसका फिर क्या डबल डेरिवेटिव भी 0 वैल्यू ले? तो क्या आप ऐसा फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जी? इस तरीके से सोचते हैं, मतलब इन चीजों को फिर आगे सोचेंगे. हम सिर्फ एक वेक्टर लाना चाहते हैं. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इमेज में क्या है, हर कोई एलिमेंट है. ठीक है, मतलब इमेज में हर कोई बेसिस एलिमेंट है. अगर सारे बेसिस एलिमेंट होंगे तो उनका स्पान भी होगा, वो पूरा आर क्यूब हो जाएगा, राइट? तो सोचिए कोई ऐसा फंक्शन. सर कांस्टेंट फंक्शन f इज इक्वल्स टू 1. राइट, गुड. कांस्टेंट फंक्शन से ये आ जाएगा, राइट? अगर फिर आपसे ये कहा जाए कि कोई ऐसा फंक्शन जो 0 1 0 ले, यानी कि जो f1 पर क्या वैल्यू ले, 0 ले, लेकिन उसके डेरिवेटिव पर फिर 1 वैल्यू ले, लेकिन फिर डबल डेरिवेटिव पर 0 वैल्यू ले, तो बता सकते हैं कोई ऐसा फंक्शन? या अगर ऐसा नहीं भी है तो आप ऐसा फंक्शन भी ढूंढ सकते हैं. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है 1 1 0 वाला. ओके, यू कैन फाइंड सच अ फंक्शन. आई मीन x माइनस 1. x-1 दोनों पे 1 1 वैल्यू ले रहा है, x-1 नहीं. इसका बताइए. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है. x-1 ये काम कर रहा है, राइट? जो x-1 पे आप अगर 1 पुट करती हैं तो 0 आता है, इसको डिफरेंशिएट करती हैं तो 1 आता है, शाबाश. सो x-1 इन्होंने लेके दिखा दिया जिसमें 0 1 0 आ रहा है, राइट? तो आपके पास ये दो वेक्टर्स आ गए इमेज में. अब तीसरा लाने के लिए 0 0 1 कैसे लाओगी, बताओ सलोनी? 1 ऐसे ले सकते हो तुम, 1 रूट होना चाहिए, राइट? बट उसमें 2 आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देना, मतलब x-1 का होल स्क्वायर कर लो. क्योंकि ये रूट है तो एफ भी इस पे वेनिस होगा, इसका डेरिवेटिव भी वेनिस होगा, तो नॉन जो डबल डेरिवेटिव है वो वेनिस नहीं होगा. अब वो जो भी नंबर आएगा उससे स्केल कर देना, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, या 1/2 से, ऐसे करके. समझ में आई बात? तो एडजस्ट कर लेना. तो ये तीन के तीन वेक्टर आपके इमेज में आ जाएंगे. अगर ये इमेज में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है, और आपका ये सही हो जाएगा. ठीक है, यस और नो? क्लियर है ना ये सबको? चलो, तो ये क्विक सॉल्यूशंस हैं, बाद में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इनको सभी को. आप सभी लोगों को यूट्यूब में भी देखने को मिल जाएंगे. हाँ हाँ, पूछिए. सर इसमें फोर्थ ऑप्शन था दैट कर्नल फाई इज ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन. इनफाइनाइट या फाइनाइट डायमेंशन? इनफाइनाइट डायमेंशन. ओके, वो भी गलत होगा. पार्ट बी का है या पार्ट सी का है, पहले ये बताओ. फिर ठीक है सोचते सर, हैं. है ये पार्ट बी का है. सी सी सी. पार्ट सी का क्वेश्चन है बच्चों, ये तो इसमें तो पार्ट ए बी लिखा था एक बच्चे ने.
तो शायद से पार्ट सी का है सर। अच्छा इस तरह से मैं चारों ऑप्शन ही वेरीफाई करती हूँ। चलो ठीक है, अगर ऐसा भी है कर्नेल फाई के बारे में पूछा है तो फिर सिर्फ आपको ये जानना होगा कि ऐसे फंक्शन जो वन पर वैसे फाइनाइट डायमेंशन F1 पे वेनिस हो रहे हैं, और एफ मतलब वे डिफरेंशियल फंक्शन जो इन पे वेनिस होते हैं, ठीक है। तो कितने होंगे वो फंक्शंस बताओ। बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट डायमेंशनल आएगा कर्नेल फाई, ओके। फाइनाइट डायमेंशनल नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो ऑप्शन अगर पार्ट बी का है तो फाइनाइट डायमेंशनल लिखा होगा, अगर पार्ट सी का है तो मे बी इनफाइनाइट डायमेंशनल लिखा हो सकता है। इनफाइनाइट डायमेंशनल होगा, ओके कर्नेल भी। तो चलो, लेट एस ये आपको दिया है, ये टोपोलॉजी दी है, बहुत आसान टोपोलॉजी है। देखो ऐसा ही टोपोलॉजी का क्वेश्चन मैंने भी पूछा था आप लोगों से, राइट। सिंगलटन डेंस है करके, इसमें भी सिंगलटन डेंस है। बाय द वे इसने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछा है, मैंने मॉक में पूछा था ना आपसे, ये भी टोपोलॉजी काम आई थी। तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालनी है आपको एस से एस में। आप इसको कैसे सोचते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं, ये बड़ा आसान है। आपको ऐसे मैप्स निकालने हैं जो पहले कंटिन्यूअस हो, राइट। कंटिन्यूअस हो और वो वन को वन पर ही मैप करने चाहिए। क्यों करने चाहिए वन को वन पर मैप, गौरव बताएगा, बताओ गौरव। बताओ ऐसे फंक्शन वन को वन पर ही क्यों मैप करेंगे, और कोई बोलो। होम्योमॉर्फिज्म है ना, कोई भी एफ तो वन को वन पर ही मैप करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनवर्स इमेज ऑफ वन ओपन होनी चाहिए ना। अब हमको होम्योमॉर्फिज्म चाहिए तो मैप वन वन भी होना चाहिए। आप वन की इनवर्स इमेज क्या क्या हो सकती है, एक तो पूरा सेट हो सकती है, और वो होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, या फिर फाई तो हो नहीं सकती। फिर होम्योमॉर्फिज्म कैसे होगी, तो वन की इमेज वन ही होनी चाहिए। अब उसके अलावा जो 1 2 3 5 बचते हैं ना बच्चों, सॉरी 4 2 3 5, इनको आप परम्यूट कर सकते हो, ठीक है, आपस में 4 2 3 5, क्योंकि वन वन ऑन टू मैप आपको करने हैं और सारे कंटिन्यूअस होंगे। बस वन की इनवर्स इमेज, इनवर्स सारे की मतलब वन की इमेज ओपन आनी चाहिए, समझ गए। और सेट ओपन है ही नहीं यहाँ पे, तीन ही तो सेट ओपन है ना, एक तो सिंगलटन वन ओपन है और एक एस ओपन है, फाइव है, उनकी परवाह करनी नहीं है, इसकी इमेज देखनी है हमें ओपन होगी कि नहीं होगी इनवर्स इमेज, ठीक है। मतलब एफ कंटिन्यूअस होगा, उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा, इनवर्स के लिए भी सेम बात है, राइट। तो इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, तो 24 हो जाएगा। ये आप सभी लोग कर चुके हैं, तो इसको मैं क्या बताऊं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला इसका आंसर, जैसा कि आप लोगों ने कहा 4 बाई ए है तो होगा, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन है, जब ये पूरा आप लोग मुझे बताओगे तो ही इसको डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, इसके लिए बेसिस टू बेसिस जैसे मैंने आपको बताया ऐसे कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, ओके। अब ये वाला बताता हूं आपको। क्वेश्चन एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स टू माइनस एन एक्स और जीरो, इसमें सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूछा है बच्चों। तो इसका इस तरीके का क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए आप इसमें कई बार बच्चे वो हो जाते हैं कि ऐसे दिया है इंटरवल, थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है, तो इसको सिर्फ ऐसे समझें। एन को अगर आप कांस्टेंट देखें तो हर कोई फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया है, राइट, वो अलग अलग इंटरवल्स में लिखा हुआ है। तो कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है या यूनिफॉर्म है, इसी बारे में पूछा है। तो यूनिफॉर्म तो नहीं है कन्वर्जेंस, अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो फिर पॉइंट वाइज भी हो जाएगा। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसलिए ये तो पहले से ही कट हो जाएगा। अगर ऐसे ही थे तो ऑप्शन, मैंने ये आपको क्रैश कोर्स में सिखाया था कि दो ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होते हैं, तो पहला वाला करेक्ट हो ही नहीं सकता इसमें, ओके। अगर ऐसे ही ऑप्शन थे तो दूसरा वाला पॉइंट वाइज है या नहीं है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो जीरो पर जा रहा है, राइट। जीरो पर तो लिमिट आपको पता है कांस्टेंट सीक्वेंस बन रही है, ये देखो x इक्वल टू जीरो पर 0 0 0। अदरवाइज अगर कोई भी x है आपका रियल लाइन में, पूरे क्लोज इंटरवल 0 1 में कोई भी x है बच्चों, ये क्लोज इंटरवल है, तो किसी न किसी एन के लिए, इसको ध्यान से समझना, आपको एक ऐसा एन मिल जाएगा कि आपका एक्स 2/n से बड़ा हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है ना, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। या वैसे ही सोचो 2/n सीक्वेंस कन्वर्स टू जीरोस, देन फॉर एवरी नॉन जीरो एक्स यू कैन फाइंड अ n सच दैट x बिकम्स ग्रेटर देन 2/n, यस और नो, बिकॉज 2/n तो इधर की ओर जा रही है, राइट। कोई भी आपका रियल नंबर हो यहाँ पे हो तो एक ना एक n मिल जाएगा जिसके लिए बड़ा हो जाएगा, तो उस समय उस वो वाला एफ एन एक्स फिर वैनिश हो जाएगा। उसके बाद सारे मतलब आपकी जो सीक्वेंस आएगी इस तरीके की आएगी, आगे जो भी आए, लेकिन एक स्टेज के बाद हर किसी एक्स के लिए 0 0 आएगी, ठीक है। तो वो जीरो पर ही जाएगी फिर, क्योंकि अल्टीमेटली वो जीरो पर आई है। समझ में आई बात। क्योंकि देखो जैसे ही एक्स 2/n से आगे है तो फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे 2/n से बड़ा है एक्स तो 2/n+1 से भी बड़ा हो गया, फिर इस तरीके से सभी से बड़ा हो गया। तो सारे एफ एन, इसको m कह लीजिए आप, तो फिर सारे एफ एन एक्स क्या होंगे, जीरो होंगे फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n, ओके। सो अभी तो
आंसर जानने में इंटरेस्टेड होंगे इसलिए क्विकली बोल रहा हूं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन ये है, लेट ए बी टू डिस्टिंक्ट 2x2 मैट्रिसेस ओवर सी था यहाँ पर। ओके, which of the following is are true? If 0 is an eigenvalue of a, then 0 is an eigenvalue of ab। ये true है। क्यों है ट्रू आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए वेनिस होगा राइट, तो डिटर्मिनेंट ए बी क्या होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, सभी लोग जानते हैं ना। तो ये भी वेनिस होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए वेनिस हो रहा है, तो इसका मतलब 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बी। और इसके अलावा ऑप्शंस क्या थे आप लोग बताएंगे बच्चों? If 0 is the only eigenvalue of A and B, then 0 is also eigenvalue of AB and BA. अच्छा, ये बता दो कि इसमें ये पार्ट बी का था या पार्ट सी का था? पार्ट सी। पार्ट सी का था। सारे क्वेश्चन पार्ट सी के हैं, पार्ट बी का कुछ है ही नहीं। इतने मुझे लीनियर के 8 से ज्यादा पार्ट बी के बता दिए आप लोगों ने कल से, अगर लिखो तो, मतलब चाहे आधे अधूरे बताए तो 8 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे पार्ट बी, पार्ट सी में। पार्ट बी में कुछ आया नहीं था, सब कुछ पार्ट, ये भी पार्ट सी का बोल रहे थे आप लोग, ये भी पार्ट, ये है, ये भी पार्ट सी का है, ये पहला वाला। 3 यहाँ हो गए, कल भी बहुत सारे बताए। पार्ट बी में कुछ था कि नहीं था, या खाली था पार्ट बी? शायद तुमको भी याद नहीं है क्या पार्ट बी में था क्या पार्ट सी में था, हैं? कोई नहीं, समझ सकता हूँ, याद नहीं रहता है। अच्छा, चलो ठीक है, अभी इसको मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस होंगे वो आप लोग देखेंगे। अगर आपको करेक्टली पता है तो आप लोग मुझे भेज दीजिएगा, या अदरवाइज जब एग्जाम आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो इसमें क्या पूछा है ये क्वेश्चन, जैसा कि मुझे बताया है, कॉम्प्लेक्स का है, अपर हाफ प्लेन से सी में है, और एफजेड आपको ये दिया गया है, ठीक है? और इसकी इमेज पूछिए। इसकी इमेज के लिए आप क्या करते हैं, पहले इसमें जीरो पुट करिए। देखिए ये कर्व है राइट, तो कर्व पर ही जाएगा ये। सो F0 आपके पास क्या आ रहा है, F0 बहुत आसान आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है राइट। तो इसका मतलब -1 पे आएगा एक पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट क्या आएगा, आप इस पे F1 पुट कीजिए। 1 क्या आ रहा है, 1 माइनस आई 1 प्लस आई राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आई आएगा राइट। 1 प्लस आई से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, चेक करो आंसर माइनस आई आ रहा है क्या, देख लो एक बार। 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे हो जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, ऊपर का आंसर 1 - 1 -2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल होगा, माइनस आई राइट। कोई कंफर्मेशन देगा? इतनी देर तक मैं यहीं पे लिख के कर दूंगा, नहीं तो 1 - आई का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा। मैं वही तो बोला था, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे फिर, ये मैंने बोला। और माइनस का 2 आई रहेगा, और नीचे 2 है तो ये माइनस आई आ रहा है आंसर इसका। सो तो अब ये कर्व ही होगा राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैप क्या करता है, अपर हाफ प्लेन को डिस्क पर मैप करता है राइट, और बाउंड्री को किस पे मैप करता है, जो अपर हाफ प्लेन की नीचे वाली बाउंड्री होती है उसको यूनिट डिस्क पे मैप करता है। तो ये या तो ये वाला कर्व होगा या ये वाला कर्व होगा। अब ये इसको कैसे पता करते हैं, ये कौन सा वाला कर्व है, आप बता सकते हैं कैसे पता करते हैं? ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एनीवन? ओरिएंटेशन भी प्रिजर्व करता है ना आपका मैप, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताओ कौन सा वाला होगा, इधर वाला होगा या इधर वाला होगा? तो आप जैसे ही 0 से 1 की ओर जाएंगे तो ये मैप इधर से इधर की ओर जाएगा। ओके, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कैसे, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो एक पॉइंट और ले लीजिए इसके बीच का, 1/2 पॉइंट। अगर 1/2 पॉइंट इधर का आया कोई, मतलब इधर की आर्क का आया तो इधर का होगा, इधर की आर्क का आया तो फिर ये इधर का होगा, ठीक है? तो आप लोग को कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, सो ये हुआ। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बताया है, तो इसको मैं चाहता हूं मैं डिटेल में डिस्कस करूं, ठीक है? डिटेल में नहीं, मैं इसका आंसर बोल देता हूं आपको, ठीक है? डिटेल में जब पेपर आउट होगा तब बोलूंगा, ठीक है? तो देखो ये आपको 2 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, क्विक सॉल्व करने के लिए। हाँ, वैसे अच्छा नहीं है, अगर आप लोग
फंस जाएंगे फिर अगर क्विकली सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो यहां से इतना पता चलता है कि फाइव वन और फाइव टू लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ओके, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब सारे सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनका ही लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, राइट, ये सबको पता है, बिकॉज दिस फंडामेंटल सेट ऑफ लीनियरली फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंस कहां से पता चल रहा है, ये रॉन्ग स्कैन आप यहां से निकालेंगे, राइट। डब्ल्यू ऑफ फाइव वन फाइव टू क्या आ रहा है, एट जीरो नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब आपको फिर पता होगी रॉन्ग रॉन्ग स्कैन की प्रॉपर्टी हमेशा नॉन जीरो होगा फिर, राइट। दिस इंप्लाइज वन आ रहा है तो हमेशा नॉन जीरो होगा, राइट। आप लोग फॉलो कर रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं, ऑलवेज नॉन जीरो, सो इट मीन्स फाइव वन एंड फाइव टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आगे देखते हैं, देखो सो पूछा है कि ये सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन होगा, इसको कैसे सोचेंगे, इसको क्विकली सोचेंगे, ऐसे देखना, ध्यान से देना। तो आपको पता है कि फाइव इज अ सॉल्यूशन, राइट, यहाँ पे फाइव पुट करेंगे, कोई भी फाइव वन हो या फाइव टू, ओके, तो ये फाइव वन फाइव टू होंगे भी। सो यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है। सो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे फाइव एक्स होगा, सारे लोग देखना इसको ध्यान से, ये क्विक तरीका है सोचने का। तो ये सेटिस्फाई होगा, राइट, हर किसी एक्स के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर, राइट, this will satisfy for every real number x na. So and x plus 2 pi is also a real number, so you can put in that place। जिस समय आप x equal to x by x plus 2 pi यहां पुट करेंगे, लेकिन ये sin x और cos x के साथ नहीं कर सकते, केवल सॉल्यूशन में पुट करेंगे जब सॉल्यूशन पुट करेंगे, बट दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस विद 2 pi and 4 pi, so you can replace every time x with x plus 2 pi, it doesn't matter, right। so these both are the solutions। समझ में आया सबको, मतलब तुमको पेन नहीं चलानी है, ऐसे क्वेश्चन ओडीए के करने चाहिए एग्जाम। क्विकली ऑब्जर्व कर लो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है फाइव वन एंड फाइव टू, और उसके बाद ये दोनों सॉल्यूशन है, इवन कोई भी सॉल्यूशन के लिए फाइव एन एक्स प्लस एन पाई टू एन पाई सॉल्यूशन होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आया है या नहीं आया, ये क्विक टेक्निक है टू नो, ओके, विथआउट आई मीन आपको पेन भी नहीं चलानी, आप ऐसे ही पता चल जाएगा आपको कॉस एक्स और साइन एक्स का पीरियड करके। अदरवाइज आप लोग वेरीफाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा पेन चलानी पड़ेगी मे बी, लेकिन दूसरे वाले में आप समझ जाएंगे कि भाई ये भी हो जाएगा करके। क्लियर है, शायद ना समझ पाओ, राइट, अगर कैलकुलेशन से करो तो आपको पता कैसे चलेगा फिर। निधि समझ में आया जो मैंने बोला, यस सर। ओके ठीक है, तो ऐसे जानेंगे। अब देखो कोई भी दो सॉल्यूशन ना, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए बी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ही लिख देता हूँ। एक्स प्लस टू पाई एक सॉल्यूशन है तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, क्योंकि आपके जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके पास दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं, तो फिर दोनों ट्रू या फॉल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे वहां पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है या देयर एग्जिस्ट लिखा है, ओके। सो ये एग्जाम में क्विकली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अप्लाई के करने चाहिए। और एक क्वेश्चन ये है, ये आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ है कि डबल ई पीरियोडिक फंक्शन कांस्टेंट होते हैं और सिंगल पीरियड रियल पीरियड हो तो जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, ऐसा आपको दिखा दूंगा। और ये तो दोनों आसान ही है, ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एफ अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर वन बाई जेड के पास नहीं है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। कौन सी सिंगुलरिटी है, देखो कौन सी सिंगुलरिटी दिखाई दे रही है, बताओ कोई, आप लोग बताओगे तो अच्छा लगेगा मुझे। एसेंशियल, राइट, तो एसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो ये गलत है। और एफ वन बाई जेड के पास अगर क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो एफ कांस्टेंट होगा, देखो बहुत आसान है। एफ जेड के पास आप उसका एक्सपेंशन लिखो, कौन सा, पावर सीरीज एक्सपेंशन, एफ वन बाई जेड करोगे तो क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होने का मतलब क्या है, आप बताइए क्या होना चाहिए, ये टर्म जीरो होने चाहिए ना सारे, ए वन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी होने का मतलब ये सब प्रिंसिपल पार्ट जीरो होना चाहिए ना। एफ वन बाई जेड का एक्सपेंशन आ गया आपके पास, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, तो इसका मतलब ए जीरो कैन ओनली बी नॉन जीरो नंबर, ओके। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो ए जीरो हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये सही है। और डबल पीरियोडिक फंक्शन क्यों कांस्टेंट होते हैं, ये अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रख दो, अदरवाइज मैंने एनबीएचएम में आपको इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करवाया था और ये बड़ा आसान भी है। देखो मैं आपको करा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे जाकर, आप कोई भी, ये आपके पास लेटिस बनता है, ओके, इस तरीके की, यहाँ पे
अब मैं पूरा नहीं खींच रहा हूँ, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 प्लस आई है, यानी कि आई जिसको बोलते हैं आप। यहाँ पे कौन सा नंबर है, वो गलत लिख रहा हूँ मैं, सारे लोग स्वीकार भी कर रहे हैं उस गलत को। 1 0, यहाँ पर 0 1। ओके, तो आपको ये दिया हुआ है कि आप कोई भी जेड ले लीजिए बच्चों, इसको ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपका जेड है तो इसको आप इसके, क्योंकि आप ये आ जाएगा राइट, एफ जेड इक्वल टू होगा एफ एम जेड प्लस एन आई। इसको मानते हैं आप लोग? सॉरी एम, ओह सॉरी, जेड प्लस एम प्लस एन आई, राइट। क्योंकि पीरियड 1 है ना, तो एम प्लस एन आई भी पीरियड होगा। ओके, एम ऐड कर सकते हैं जितनी बार चाहे, कोई भी इंटीजर ऐड कर सकते हैं और कोई भी आई का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, राइट, कितनी ही टाइम्स। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आप किसी भी जो एफजेड की इमेज होगी ना, इसके अंदर ला सकते हैं आप सुटेबली एम और एन इंटीजर्स ऐड करके इस टाइप के। ओके, तो आपकी जो पूरी सी की इमेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर ये जो इसका नाम डी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट डोमेन दे देते हैं सी, तो ये एफ सी के अंदर कंटेन होगी। और कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है और कॉम्पैक्ट हमेशा बाउंडेड होता है, राइट। तो और एंटायर बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, फिर कांस्टेंट होता है। ओके, फिर डिटेल में बाद में बताऊंगा सॉल्यूशन जब एग्जाम आउट हो जाएगा, अभी के लिए ऐसे ही इतना ही चलिए। बट ये भी अगर आप थोड़ा सा आपने पढ़ा है, सही से चीजें क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से ये इसके करेक्ट और इनकरेक्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और था, वो पूरा बता नहीं रहे स्टूडेंट्स, आई पूरा याद नहीं है, डी स्टार टू डी स्टार, ये भी बहुत अच्छा मैप है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसके मतलब इसमें क्या पूछा हो सकता है। ओके, डी स्टार टू डी स्टार है, इज अ बाइजेक्टिव एनालिटिक मैप पूछा है ना, तो फिर ये 0 को 0 पर ही मैप करेगा। ओके, क्योंकि देखो रिमांस रिमूवेबल सिंगुलरिटी से आपके मतलब अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो ये रिमांस रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम से एक्सटेंड होगा, क्योंकि बाउंडेड है ना इमेज 0 के अराउंड नेबरहुड्स में। सो अब 0 की इमेज 0 ही आएगी, वो इसलिए आएगी क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स पे आ नहीं सकती डी के, वो ओपन मैपिंग थ्योरम को क्या करेगा, वायलेट करेगा। और जगह क्यों नहीं आएगी, फिर वो इंजेक्टिविटी को वायलेट कर देगा। ओके, उसके लिए थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो मैंने आपको करके दिखाया है, मैंने कल आपको बोला भी था, कल के शायद कल के मेमोरी बेस्ड में, राइट, तो उसको दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है, इफ ईच एफ एन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड एफ एन कन्वर्स टू एफ देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये जरूरी नहीं है। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों की इस तरीके की चीजें कैसे सोचते हैं, क्रैश कोर्स में मैं सब सिखा रहा था आपको, पीछे के कोर्स में भी सिखा रहा था, रेगुलर कोर्स में। सो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, अगर आप काउंटर एग्जांपल सोच रहे हैं, लेट्स थिंक अबाउट अ नॉन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, ऐसे नहीं सोचते इन चीजों को कि भाई एफ एन लो, कोई सीक्वेंस, सारी सीक्वेंस को चेक करो, किस किस को चेक करिएगा बताइए, आपके दिमाग में तुरंत वही वाली थोड़ी आएगी। सीक्वेंस से नहीं जाते हैं, ऐसे जाते हैं जब सोचना हो तो। सो जस्ट थिंक अबाउट अ नॉन कंटिन्यूअस, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो आपके दिमाग में एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स क्यूब आएगा, इस तरीके की चीजें आएंगी, राइट। इवन एक्स स्क्वायर भी आ जाए तो फिर आप लोग उसको फिर क्या आप कोई ऐसी फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो इस पर कन्वर्ज करती हो यूनिफॉर्मली? ऑब्वियसली कर सकते हैं, राइट। ये देखो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/n कर दीजिए, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/n कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली टू एक्स स्क्वायर, दैट्स वेरी इजी, राइट। बिकॉज ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/n माइनस एक्स स्क्वायर करो, ये 1/n आएगा। वो भी मैंने ऐसे ही सोच के बताया, कैसे यूनिफॉर्मली बनाऊं ये भी सोचा मैंने पहले अपने दिमाग में। ओके, तब आपको बोला, मैंने सोचा कि ओके जस्ट ऐड 1/n, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, 1/n को मैं विथ एक्स पे इंडिपेंडेंट होकर लेस देन एप्सिलॉन कर सकता हूँ, राइट। तो ये हो गया बस, इसका मतलब जरूरी नहीं है। और बहुत सारे हैं, जैसे आपके दिमाग में e⁻x है, इस पर कौन सी सीक्वेंस जाती है यूनिफॉर्मली, आप लोग जानते हैं, ये वाली है, समीशन x⁻n ओवर n फैक्टोरियल। ओके, सो तीसरा वाला देखो, ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल एंड एफ एन कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू एफ इज डिफरेंशिएबल, ये भी आपको बताया था मैंने, ये भी बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/n। ओके, ये आपको हो गया, आपके दिमाग में कैसा है, 50 बार बता चुका हूँ, ये टीएफआर में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, एक दो बार रिपीट हुआ है, पिछली बार टीएफआर 2025 में भी मैंने आपको बताया था कि ये पीछे ही आया है, तो इसलिए जो पीछे से ही याद हो तो ये मॉड एक्स पे कन्वर्ट करती है, जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और ये तीसरा वाला बोला है, देखो, इफ ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस एंड कन्वर्ट्स पॉइंट वाइज टू अ बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन देन कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगा, ये भी ट्रू नहीं है।
ओके। अब ये एग्जांपल कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं बच्चों। देखो आपने नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस देखा होगा, राइट? और इसको कैसे सोचेंगे अपने दिमाग में? आपने बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देखे होंगे ऐसी जो जीरो पर नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती हैं। तो एक पार्ट तो आपका बन जाएगा काउंटर एग्जांपल बनाने के लिए कि बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। तो फिर आपको एफएन को भी बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस तो देखे हैं आपने सारे में, बस एफएन को भी बाउंडेड बना रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया था या नहीं आया था? तो ये कन्वर्जेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है और ये बाउंडेड फंक्शंस की सीक्वेंस भी है और सारा कंटिन्यूटी वगैरह सब कुछ है। और ये आपके एग्जाम में भी था ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं वहीं से दे रहा हूँ कि तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये ऑप्शन, ये दूसरा वाला बच जाता है। अब ये क्या था करेक्टली, वो आप जाने, 3 तो ऐसे थे आपने पक्का किया, तो फिर जैसा भी था फिर ये सही होगा। ओके, ठीक है, चले। सो अब आता है ये वाला तो इसका सॉल्यूशन तो पूरी दुनिया जानती है भाई, जो जो नेट का एग्जाम देने जाती है। एफ सी टू सी इंटायर फंक्शन है और एफ सी की इमेज इसमें कंटेन है, तो पिकार्ड थ्योरम से ये कांस्टेंट हो जाएगा और मैंने यही लिखा है। ठीक है, ये सभी को आ गया होगा मुझे विश्वास है। ये उसी को नहीं आया होगा जिसने कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, राइट? तो बस इतना ही है इस वाले मेमोरी सेशन में। आप फिर मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस नहीं करेंगे हम सारे लोग, हम सीधे जब पेपर आउट हो जाएगा उसके डिटेल सॉल्यूशन सारे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और सीएसआई नेट और एनबीएचएम के लिए आप लोग यदि प्रिपेयर करना चाहते होंगे तो इंग मैथमेटिक्स में अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए इसी के साथ बाय बाय। हाँ गौरव, तुमने हाथ उठाया था शायद कुछ कहना चाहते थे? तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/n लिया था, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, मतलब सीक्वेंस का हर फंक्शन यूनिफॉर्मली ओफ, कंटिन्यूस होना चाहिए ना। राइट राइट राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई फॉरगॉट दैट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट। चलो, सो यहाँ पर तो इसको कोई बच्चा अगर कमेंट में भी पॉइंट आउट कर देगा, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट तक सुनते ही नहीं है। ठीक है, और असली बात लास्ट में ही कही गई होती है, इसीलिए लास्ट में बोल रहा था कि सीएसआई नेट और एनबीएचएम ज्वाइन करना है। तो जो फर्स्ट में के बाद लास्ट तक नहीं सुनते उनको वो ज्वाइन करके भी क्या करेंगे, है कि नहीं? तो देखो, ये वाली सीक्वेंस ले लो आप। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है और ये यूनिफॉर्मली जानती है, पावर सीरीज है, आप लोग जानते हैं, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है e टू द पावर x पे। ओके, तो ये सब कुछ सेटिस्फाई करेगी। ओके, हाँ, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए।